सोचो, एक 16 साल का लड़का, ना पैसा ना डिग्री ना फैमिली बिजनेस, सिर्फ एक ट्रेन, और 40 साल बाद वो आदमी एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। Gautam Adani, chairman of the Adani Group, has become the first Indian to be among the 3 richest individuals in the world. He is in fact the first Asian to achieve this feat. 16 years of age, purchasing a train ticket at the Ahmedabad railway stations and boarding the Gujarat Mail to Mumbai with nothing much in my pocket had me both excited and nervous. And after working at Mahindra Brothers for about 3 years, I left to start my own brokerage in a diamond trading at a Javeri Bazaar. I still recall the day I did my first trade with a Japanese buyer. I made a commission of rupees 10,000. ये कहानी है गौतम अदानी की, एक ऐसे लड़के की जो मिडिल क्लास घर से निकलकर पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स और $1 बिलियन एम्पायर का मालिक बन गया। लेकिन ये सफ़र लक का नहीं था, ये सफ़र था रिस्क, फेल्यूर और विजन का। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद के गुजरात में हुआ। उनका परिवार ना अमीर था ना इन्फ्लुएंशियल। उनके फादर एक टेक्सटाइल मिल वर्कर थे। 9 भाई बहन, छोटा सा घर और एक सिंपल जिंदगी। कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं और कोई शॉर्टकट भी नहीं। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट है। कॉलेज तो गए लेकिन पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि गौतम अदानी को एक बात समझ आ चुकी थी, मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। सिर्फ 16 साल की उम्र में गौतम अदानी ने घर छोड़ दिया और डेस्टिनेशन था मुंबई। उनके पास ना पैसा था, ना कोई प्लान्स थे और कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे। मुंबई में उन्होंने डायमंड सॉर्टिंग की नौकरी स्टार्ट की। सैलरी कम थी, काम हार्ड था, लेकिन यही उन्होंने सीखा रिस्क कैसे लेते हैं, मार्केट कैसे काम करती है और पैसा कैसे ग्रो होता है। ये नौकरी उनकी रियल MBA थी। कुछ सालों बाद गौतम अदानी ने डायमंड बिजनेस में इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग शुरू की। पहली बार उन्होंने देखा अगर रिस्क सही हो तो रिवार्ड अनलिमिटेड होता है। 22 साल की एज में वो लखपति बन चुके थे, लेकिन उनका सपना सिर्फ डायमंड तक लिमिटेड नहीं था। 1988 में गौतम अदानी ने अदानी एंटरप्राइजेज स्टार्ट की। शुरुआत हुई एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ट्रेडिंग से, जैसे सॉल्ट, राइस और पल्सेस। उस टाइम लोग हंस रहे थे, इसमें क्या फ्यूचर है, लेकिन अदानी को दिख रहा था जो औरों को नहीं। उनका लॉजिक सिंपल था, इंडिया ग्रो करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही होगा। 1995 का सबसे बड़ा गैम्बल, गौतम अदानी ने डिसाइड किया इंडिया का प्राइवेट पोर्ट बनाने का, मुंद्रा पोर्ट। लेकिन यहीं पे एक प्रॉब्लम थी कि मुंद्रा पोर्ट के आसपास कोई भी पोर्ट नहीं था। एरिया डेजर्ट जैसा था और गवर्नमेंट सपोर्ट भी अनसर्टेन था। लोगों ने कहा ये पागलपन है, लेकिन अदानी ने कहा फ्यूचर यहीं से निकलेगा। आज मुंद्रा पोर्ट एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। ये मोमेंट था जब अदानी प्लेयर्स से एम्पायर बिल्डर बने। पोर्ट के बाद एंट्री हुई पावर जनरेशन, कोल माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट्स और डाटा सेंटर्स में। अदानी ग्रुप का एक ही रोल था, कंट्रोल द बैकबोन ऑफ द कंट्री। इसलिए वो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे थे। आज अदानी ग्रुप इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स चलाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्लेयर है और ट्रिलियंस के असेट्स मैनेज करता है। सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई, जैसे पॉलिटिकल फेवरिज्म के एलिगेशंस। Hindenburg Research in a report has alleged that Adani Group was engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud, a charge the conglomerate has described as malicious, one-sided and having done with maleficent intention to ruin its share scale. स्टॉक क्रैश और मीडिया अटैक्स। एक वक्त ऐसा भी आया जब अदानी की नेटवर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा गिर गई, लेकिन गौतम अदानी ने पब्लिक में सिर्फ एक ही लाइन बोली, हम काम बोलने देते हैं। धीरे धीरे स्टॉक्स रिकवर हुए, बिजनेस चलता रहा। गौतम अदानी से हम क्या सीख सकते हैं? फर्स्ट, डिग्री से ज़्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, रिस्क लेने के बिना ग्रोथ नहीं। थर्ड, लॉन्ग टर्म विजन सबसे पावरफुल वेपन। और फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू नेशन बिल्डिंग। वो सिर्फ अमीर नहीं बने, वो इंडिया के फ्यूचर पे बेट लगा रहे थे।